जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में बात करने वाले, देखिए आपको ज्ञान देने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन जब अपने ऊपर बीतेगी ना, आपको अपने हिसाब से अपने जिस तरह से आपकी बैकग्राउंड चल रहा है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आप वैकेंसी को देखने वाले हैं। हम बात करने वाले एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी आई, 40,000 के आसपास वैकेंसी हैं, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। देखिए शब्द छोटा है, पोस्ट प्रेफरेंस क्या, कोई भी लग जाए, नौकरी तो करनी है, क्या दिक्कत आता रहता है। लेकिन ज्ञान वही देता है जिसके पैसे का ज्ञान वही देगा जिसके पास पैसा होगा ढेरों। बोले यार पैसा कुछ नहीं होता। नौकरी का ज्ञान वही देगा जिसके पास नौकरी है ना, और वो कहेगा अरे यार नौकरी का, इससे अच्छा बिजनेस करो। हर कोई अपनी पोस्ट से दुखी रहता है। तो अभी आपके लिए क्या है कि आपको क्या है, बस एक नौकरी मिल जाए, कोई सी भी नौकरी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये तब आती है जब आप नौकरी कर लेते हैं, वेल सेटल्ड हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, फिर आप किसी और चीज़ को प्रेफरेंस देने लगते हैं। अभी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपकी परिवार। जब पैसा आ जाए, आपका फर्स्ट परिवार, अभी क्या है, अभी है पैसा, आपकी नौकरी चलो मान लेते हैं, मैं सीधी बात करूंगा, गोल नहीं घुमाऊंगा। अभी आपके फर्स्ट प्रेफरेंस देखिए पैसा है, घर पे पैसा है नहीं, तो आपको चाहिए एक नौकरी। प्राइवेट भी कर लेंगे, मुझे पता प्राइवेट भी कर लेंगे, आप कोई भी वैकेंसी, कोई भी नौकरी कर लेंगे। लेकिन अभी आपका जुनून, अब जो बोलोगे ना मेरे को देशभक्ति चाहिए, मेरे ये चाहिए, वो अलग है, लेकिन आपको एक पैसा चाहिए। देखिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप बेस्ट कंटेंट देख रहे हैं एसएससी जीडी का, तो कैन पब्लिकेशन की मार्केट बेस्ट है, कंटेंट भी अच्छा है, सोल्ड पेपर मिल जाएंगे, और एक बुक का 125 पे मात्रा, और तैयारी करनी ही है तो इसको एक बार प्रिफेयर जरूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट है। तो किरण पब्लिकेशन नाम भी बहुत बड़ा है यार। तो आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं 2024-25 की, तो किरण पब्लिकेशन के 125 रुपये मात्र, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सोल्ड पेपर हैं, उसको आप प्रिफेयर जरूर कर लीजिए, इसको परचेस कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन या आपके नज़दीकी जो शॉप है वहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर लीजिए। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। तो अभी आपकी जो प्रेफरेंस है पैसा है, पैसे के अंधे आप हो चुके हैं, कहीं भी आपको भेज दिया जाए, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। कुछ टाइम बाद आप जॉब कर लेंगे, आपको पैसा आ जाएगा, उसके बाद आपकी प्रेफरेंस जो है बंदे की ना, जैसे मेरी भी है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। अभी मुझे यार ये मूवी अच्छी लग रही है, थोड़ी देर बाद ये मूवी अच्छी लगने लगी, फिर मुझे ये मूवी अच्छी लगने लगी। अभी क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो नौकरी कर लेता है, जिसको ठोकरें लग गई है, जो देखता है कि क्या चल रहा है, एसएससी जीडी की नौकरी इतनी इजी नहीं है। कांस्टेबल जीडी में जब जाओगे ना आप, जब नौकरी करोगे, धुआं निकल जाएगा, धुआं। अभी जो बोल रहे हैं ना यूट्यूब पे कि राजाओं की नौकरी है, ये नौकरी है, वो नौकरी, कोई नौकरी राजाओं की नहीं है। जब जाओगे तो जब जाएगा पता कि 12-12 घंटे, 24-24 घंटे आपके ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो सब कुछ कैलकुलेट कर लेना कि भाई ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए नंबर आप देखेंगे ना, रिजाइन और डिफॉल्टर जो हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो कांस्टेबल जीडी में हो रहे हैं, क्योंकि छुट्टी की भी परेशानी आ जाती है। जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो तो बहुत सारा चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो सब कुछ कैलकुलेट कर लेना। इतनी इजी ये जॉब है नहीं एसएससी जीडी की। एसएससी है, रिक्रूटमेंट जरूर करा, लेकिन ये फौज की नौकरी है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहेंगे, छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहाँ पर कोई नहीं है ना, बोलते हैं जहाँ पर कोई नहीं जा सकता वहाँ पर सीआरपी खड़ी है, जहाँ पर बंदा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, सीआरपीएफ मुस्तैद खड़ी है और अपनी ड्यूटी कर रही है और परफॉर्म कर रही है, देश को बचा रही है। वैकेंसी काफ़ी है, सीआईएसएफ में भी वैकेंसी है, बीएसएफ में भी वैकेंसी है, सीआरपीएफ में भी वैकेंसी है, एसएसबी में वैकेंसी है, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, एसएसएफ हो, एनसीबी हो। और डाटा निकाल के देखेंगे सबसे ज़्यादा जो नौकरी छोड़ते हैं ना, वो सीआरपीएफ में छोड़ते हैं। भाई ड्यूटी टफ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ड्यूटी भाई साहब धुआं निकाल देगी सही से। तो प्रेफरेंस आपके अपने हिसाब से रहेगा, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। बशर्ते मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये कहना चाहता हूँ, किसी को डिमोटिवेट करने का इरादा नहीं है। मैं जो देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है मैंने, कि कल को आप नौकरी छोड़, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, रिजाइन नहीं करूँगा, क्योंकि आप कितने हैं, 10 मतलब 18 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, क्राइटेरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप नए हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, तो दिक्कत आएगी। जब आप चले जाएंगे तो 1 साल तो आपकी ट्रेनिंग में निकल जाएगा, आप पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे, 1 साल ट्रेनिंग में निकल जाएगा। जब आप जाएंगे, एंटर करेंगे किसी भी बटालियन में, किसी यूनिट में, किसी भी ग्रुप सेंटर में, तो वहाँ पर अपनी फूल की माला लेकर नहीं बैठा है कोई भी कि आओ तुम्हारे पोस्ट रखी है, मतलब एक चेयर रखी है, पढ़ो वहाँ पे जाके। तो दिक्कत आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हवाबाजी करते हैं, कुछ लोग असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं, सब इंस्पेक्टर तक एलडीसी के थ्रू भी निकल जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आप में कितना गुद्दा है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, आपकी जज्बा क्या है। मेरे हिसाब से
कि कल को दिक्कत ना आए, आपको नौकरी छोड़ने की नौबत ना आए, आपको पैसा भी प्यारा हो रहना चाहिए, देश के लिए मर मिटने वाला जुनून भी होना चाहिए, फैमिली का भी ध्यान रखना है, छुट्टी भी आना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, ये नहीं कि बॉर्डर पे खड़े हैं डंडा ड्यूटी लेकर। तो मेरे हिसाब से नौकरी सभी अच्छी होती हैं, लेकिन बीएसएफ में जाना, सीआरपीएफ में जाना, एसएसबी में जाना, आईटीबी में जाना, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों का अटैचमेंट होता है, पर्सनल अटैचमेंट होता है कि यार मुझे नहीं, ये मेरे को बीएसएफ से बड़ा लगाव था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बीएसएफ में नहीं गया। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी उस टाइम पे। और आप पे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं समय के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आपको देखिए, कोड दिया हुआ है, बीएसएफ का कोड ए होगा। जैसे आप बीएसएफ आप चॉइस है आपकी, आपको भरना है बीएसएफ, तो वहाँ पे आपको कोड ए डालना पड़ेगा। ए डाल दिया आपने फॉर्म भरते हुए, तो इसका मतलब आप बीएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से किस तरह, उस तरह पढ़ना ही पड़ेगा मित्र, क्योंकि आपको अच्छी नौकरी आपकी सहूलियत के हिसाब से चाहिए, तो उसके लिए नंबर भी अच्छे लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो हाई जाती है। तो पहले नंबर पर क्या होगा, देखिए पहले नंबर पे आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए एनसीवी। एनसीवी का कोड क्या है, जी है। उसके बाद दूसरे जो प्रेफरेंस मैं देता हूँ एसएसएफ। एसएसएफ दिल्ली में ही रहेगा, उसका कोड है एच, वो होना चाहिए। उसके बाद आपको देना चाहिए डी। डी क्या है, एसएसबी। एसएसबी ड्यूटी है उसकी श्रीनगर में भी, मतलब हर जगह है वो भी, लेकिन आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी। तो डी दे देते हैं। उसके बाद बी दे देते हैं। बी है सीआईएसएफ का कोड, बी साहिब का है। उसके बाद ई दे देते हैं। ई जो कोड है आपका आईटीबीपी, ठीक है, आई इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आपका ई हो जाता है। सी जो है आपका सीआरपीएफ, बहुत खतरनाक है। सीआरपीएफ का नाम ही सुन के आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तो घर पे हो ना, जब जाओगे ना ड्यूटी करने के लिए ठीक है, मैं हवाबाजी की बात नहीं कर रहा, जब जाओगे ना, अभी ऐसा लग रहा है मैंने एसएससी फाड़ दिया, मैंने ये नौकरी, धुआं निकल जाएगा नौकरी बहुत। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि बोलेंगे बच्चे की डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आइए, स्वागत है आपका। उसके बाद हम सीआरपीएफ से आगे बढ़ते हैं, तो आपको चाहिए बीएसएफ। बीएसएफ में क्या है, मैं सीआरपीएफ को बीएसएफ से ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि इनके जो है ना मतलब पूरे देश में हर जगह छोटे छोटे कैंप, मतलब कैंप हैं। अगर आपके नियर बाई आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा तो बीएसएफ से ज़्यादा सीआरपीएफ में मिलेगा। सीआरपीएफ के कैंप हर जगह हैं अधिकतर, तो आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बीएसएफ जो है वो बॉर्डर गार्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है नियर बाई, तो आपको मेरे हिसाब से सीआरपीएफ को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। सीआरपीएफ को करने के बाद आप जाएंगे बीएसएफ में, और बीएसएफ के बाद आप जाएंगे एफ, और बीएसएफ के बाद जाएंगे आप असम राइफल में। असम राइफल सबसे लास्ट में मैं इसलिए रख रहा हूँ, कुछ के लिए असम राइफल अच्छी हो सकती है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में रहेगी, लेकिन जो बच्चे यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में क्यों ही जाएंगे, क्योंकि देखिए पैसा भी एक हद तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे वहीं पड़े रहेंगे, फैमिली आपकी इधर है, पैसे का क्या चार डालोगे, क्या करोगे भाई। इंजॉयमेंट भी एक चीज़ होती है, फैमिली के साथ रहना एक अलग चीज़ होता है, मज़ा आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हैं, वो आपकी अपनी हो सकती है। वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैं ये नहीं कह सकता कि सब इससे ही एग्री करते हैं कि पंकज जी बोल रहे हैं, पंकज भैया जो बोल रहे हैं वो सही है, नहीं हो सकता, कभी कोई सही नहीं बोल सकता। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है। अगर हाँ आप मेरे से पर्सनल बात करके पूछेंगे कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत है और मैं क्या इस तरह से जा सकता हूँ, मैं आपको बहुत बेस्ट एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखा है सब कुछ, जाना है, समझा है लोगों को, मेरे खुद इमोशन से जुड़े हैं सीएपीएफ से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।